हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, यानी काम क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, मतलब उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से। थोड़ा सा पीछे से रिवीजन लेके चलते हैं ताकि यहाँ पे फंक्शन और टाइप समझना ईजी हो जाए हमारे लिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जिसमें हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट होता है, यानी जो भी हम अपने फर्म में या फैक्ट्री में चीजों को मैनेज कर रहे हैं, जब उस मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है, यानी कि हम अपने मैनेजमेंट टर्म में इकोनॉमिक्स टर्म को ऐड कर देते हैं, तो वो मेरा बन जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि हम सारी चीजों का जो डिसीजन है या सारी चीजों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, वो सारा हमारा इकोनोमाइज हो जाता है। इकोनोमाइज का मतलब क्या होता है कि हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में सोचते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं या वो कितनी तरह के होते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक बेसिकली हमारे तीन तरह के होते हैं। जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो तीन तरह में डिवाइड की गई है। लिबरल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड थर्ड हमारा रेडिकल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कौन कौन सी है? लिबरल, रेडिकल एंड नॉर्मेटिव। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे लिबरल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री, जो एकदम फ्री हो, जिसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो, वो होता है मेरा लिबरल, यानी कि फ्री है। तो लिबरल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होती है, ये जो फंक्शन मैनेजर होता है, ये मैनेजर जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो फ्री माइंड से करता है, मतलब एकदम दिमाग उसका एकदम फ्रेश है, एकदम फ्री माइंडेड है। वो उसको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, और वो एक चीज उसकी क्या है? अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड। यहाँ पे मैनेजर को सिर्फ क्या देखना है? कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है या कस्टमर्स की क्या नीड है। बस आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग गुड्स तैयार कर दो, आपके गुड्स बिकने लगेंगे। जैसे आज के टाइम पे अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अभी हमारे इंडिया में कोरोना वायरस या पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है? कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीन उसकी किसी तरह अवेलेबल हो जाए जिससे उसको आराम से हटाया जा सके। तो अगर इस समय कोई भी कंट्री, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी फार्मा कंपनी अगर किसी भी तरह से हमारा जो उसके एंटीटोड है या जो उसकी वैक्सीनेशन है वो अगर प्रोड्यूस कर देती है, तो क्या होगा? आराम से उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उस समय कस्टमर्स को उसकी डिमांड है। अभी रिसेंट जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो भी इकोनॉमिक में चेंजेस आ रहे हैं या जो हमारी मार्केट में चेंजेस आते हैं, अगर वो चेंजेस हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, कस्टमर जो डिमांड कर रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स लेते हैं, तो मार्केट में हमारे गुड्स की डिमांड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो लिबरल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमारा जो भी मैनेजर है वो जो भी डिसीजंस लेगा, वो सारे के सारे डिसीजन कैसे लेगा? अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड। कस्टमर जो चाहेगा वैसे गुड्स बना के दे दो, बात खत्म। आपको किसी भी तरह की मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कस्टमर आपके गुड्स खुद ही एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि उसको वही मिल रहा है जो वो चाहता है। सेकंड मेरा आता है यहाँ पे, जो है मेरा सेकंड जो मेरा टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, वो है मेरा नॉर्मेटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव का वर्ड जैसे पहले भी आपको बता चुके हम कई बार वीडियो में, पिछली वीडियो में भी कई बार मैंने बताया आपको। नॉर्मेटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन द ओपिनियंस, यानी कि जो रियल लाइफ में चल रहा है, जो रियलिटी में है कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, वो आता है मेरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो मेरी नॉर्मेटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो पूरी तरह बेस्ड होती है ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। आपके रियल लाइफ में क्या हो रहा है या रियल लाइफ में क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग डिसीजंस लेते हैं या जब हम लोग उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जैसे अगर कोई भी जैसे हमारे दूसरी किसी कंट्री से अटैक होते हैं या हमारा वॉर हो जाता है, तो उसमें हम लोग घर में बैठे बैठे क्या करते हैं? यार गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, या आर्मी वालों को ऐसा कर देना चाहिए, इन लोग को मार देना चाहिए, या इन लोग को ये कर देना चाहिए। तो अगर हम लोग घर बैठे इस तरह से डिसीजंस दे रहे हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेवल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पूरी होल इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब भी हम लोग पूरी होल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फर्म, पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो मेरा जो माइंड सेट है या मेरा जो आउटलुक है वो भी मेरा चेंज हो जाता है, और वो बेस करता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे कि मेरी रियल लाइफ में क्या हो रहा है। रियल लाइफ अलग होती है, यानी फिल्मों वाली दुनिया अलग होती है, और ओरिजिनल लाइफस्टाइल अलग होती है। फिल्मों में तो एक घूसा मारा हीरो को, वो दूर गिरा जाके 4 किलोमीटर, और यहाँ पे रियल लाइफ में आप मारो वहीं खड़ा रहेगा। तो क्या? तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है,
और इन्हीं डिफरेंस की वजह से हमें यहाँ पे नॉर्मेटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है कि रियल लाइफ में हम क्या सॉल्यूशन वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप उस रियल लाइफ में फेस करोगे तो अपने आप ही आपका वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक बात। तो हमारी नॉर्मेटिव क्या हो गई, जिसमें हम लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या रियल लाइफ प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं नॉर्मेटिव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। थर्ड मेरा आता है रेडिकल इकोनॉमिक्स, रेडिकल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। रेडिकल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है वो मेरा पूरा बेस किस पे करता है, प्रेजेंट सिचुएशंस पे। प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब अभी क्या हो रहा है ये बताओ, पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमसे किसी चीज से मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना बताओ अभी क्या हो रहा है, अभी की सिचुएशन बताओ, हम अभी के हिसाब से आपको डिसीजंस दे देते हैं, अभी के हिसाब से हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो वो मेरा कहलाता है रेडिकल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो कई बार हमें अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस लेने होते हैं वो ऑन द स्पॉट लेने होते हैं कि ये सिनेरियो है, इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो वो मेरा रेडिकल में आ जाएगा। जैसे आप सभी ने शेयर ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, हाँ भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाना, शेयर खरीदना कंपनीज के। अब जो शेयर ट्रेडिंग होती है उसमें क्या करना होता है, हमें ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है कि मेरा 9:15 बजे मार्केट खुली और हमने देखा 9:15 बजे उसके प्राइसेस एकदम लो हैं और मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत खरीद लेंगे। अब हम ये तो नहीं सोचेंगे ना कि यार देखते हैं क्या होगा, देखते हैं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कम भी हो जाए। तो अगर आप इस तरह से सोचने लगेंगे कि बढ़ेगा या कम होगा तो आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरा शेयर ट्रेडिंग होता है वो ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग करनी पड़ती है, यानी कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जब हमें उसके अकॉर्डिंग बात करनी होती है तो वो मेरा कहलाता है रेडिकल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो कितने तरह के मेरे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैं, हमने अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लिबरल जो कि मेरे कस्टमर की डिमांड पे बेस होती है, नॉर्मेटिव जो कि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और रियल लाइफ प्रैक्टिस पे बेस होती है, और थर्ड मेरी आती है रेडिकल जो कि बेस करती है मेरी प्रेजेंट सिचुएशन पे कि मेरी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। इन तीनों के बेस पे जब हम लोग बिजनेस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो मेरा कहलाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस, मतलब हमारे फंक्शंस की तरफ कि मेरे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है इसका काम क्या है, क्यों पढ़े भाई, पढ़ तो लिया, टाइप होते हैं, डेफिनेशन पढ़ ली, सब तरह की चीजें पढ़, लेकिन क्यों, करता क्या है ये। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे पहला काम उसका क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग। वो सबसे पहला काम क्या करता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है वो आपको बता देगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो है वो काम किस लिए करता है, पैसे के लिए। पैसा कहां से आएगा, सेल से। सेल कब होगी, जब डिमांड होगी, तो डिमांड जरूरी है ना। तो जब तक आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। तो जो मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हमें ये बताता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड, कि फ्यूचर में मेरे गुड्स की कितनी डिमांड हो सकती है। जैसे इस टाइम पे, जैसे इंडिया में, भाई कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया में कोरोना वायरस चल रहा है तो यानी कि सारी यहाँ पे जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी शट डाउन है। तो जैसे ये सारी जो कोरोना वायरस है पूरा रिवाइव्ड होगा, सारे लोग फिर से अपने डे टू डे लाइफ में आएंगे, तो सबसे पहली जो चीजें होंगी जो गवर्नमेंट ओपन करेगी वो क्या होंगी, हमारे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो ओपन होंगी। हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लोग मूवीज देखने जाएंगे, लोग ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, लोग टूरिज्म में जाएंगे, लोग अपने घर में डेली रूटीन का सामान रखेंगे, लोग मूवीज के लिए जाएंगे, लोग फास्ट फूड खाने जाएंगे। तो ये क्या है, ये डेली, मतलब ये जो उनकी चीजें नहीं हो पा रही है अब वो उस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, सडन उसमें डिमांड में चेंजेस आएंगे, आपकी एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो आपकी बिल्कुल नहीं होगी डिमांड, जो बिल्कुल नहीं हो रही है इस समय गुड्स की, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो क्या होगा, आपकी डिमांड सडन इंक्रीज होगी, सडन उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो वो जो चेंजेस फोरकास्टिंग का काम होता है वो कौन करता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यानी कि जो मेरा मैनेजमेंट होता है, जो मेरा मैनेजर होता है, वो ये फोरकास्ट करता है कि इन फ्यूचर मेरे गुड्स की कितनी डिमांड हो सकती है, किस क्वांटिटी में होगी, किस टाइम पीरियड पे होगी और कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, किस टाइम पीरियड पे होगी, कितने टाइम पीरियड के लिए होगी और कितनी होगी। ये 3 बेसिक पॉइंट होते हैं हमारे डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है। तो पहला मेरा यहाँ पे क्या हो गया, टू एनालाइज द डिमांड या डिमांड फोरकास्टिंग। सेकेंड जो मेरा फंक्शन आता है वो आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल का मतलब हम सबको पता होता है, जो भी बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। और उस पैसे का जो पूरा एक सिनेरियो होता है कि कहां से इनकम आई, कहां खर्चा कर रहे हैं, अपनी इनकम का पार्ट किस किस जगह पे खर्चा कर रहे हैं, किस किस प्रोपोर्शन में, किस किस रेशियो में खर्चा कर रहे हैं, वो मेरा कहलाता है बजट।
जैसे घर में मम्मी बजट बनाती ना, ये 10 किलो चावल आएगा, 2 किलो आटा आएगा, 3 किलो ये चीनी आएगी, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी क्वांटिटीज होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि हम लोग अपनी कैपिटल का एक बजट बनाते हैं। बजट में हम लोग क्या करते हैं, टू मेक एन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि अपनी जो भी मेरे पास कैपिटल है उसका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। इफेक्टिव का मतलब जो मेरे लिए उस टाइम सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जो मेरे लिए घाटे का सौदा होगा उसको छोड़ देंगे, जो फायदे का सौदा होगा उसको तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो मेरी जो ऑयल रिफाइनरीज है वो एकदम बंद चल रही है, मेरा पीवीआर बंद चल रहा है, तो ये सब क्या होगा, इनके शेयर्स क्या होंगे, निगेटिव में जाएंगे। बट अगर आप अभी इन्हें खरीद के रख देते हो तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमास की डिमांड हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की डिमांड हो जाएगी, बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है जब डिमांड होगी तो शेयर्स बढ़ेंगे, और जब शेयर्स बढ़ेंगे तो उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ 1%, 2%, 5% कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगी, तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही जाओगे। तो वही चीज मेरी यहाँ पे भी है कि आप पहले ये एनालाइज करो कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने कैपिटल को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट में आपको अपनी कैपिटल का कितना पार्ट इन्वेस्ट करना है। तो मैनेजर का दूसरा काम क्या होता है, कैपिटल बजटिंग करना। तीसरा काम यहाँ पे आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस का मतलब जो भी मेरे मैनेजर्स होते हैं वो सारी प्लानिंग करते हैं, क्या मैं प्रोडक्ट लॉन्च कब करना है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, किस डेट पे लॉन्च करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है, ये जितनी भी चीजें होती है सब मेरा मैनेजर प्लान आउट करता है। लेकिन इन सारी प्लानिंग्स के पीछे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका रिस्क फैक्टर। जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, रिस्क फैक्टर जितना कम होगा प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। लेकिन अब ये भी नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप रिस्की में चले जाओ। तो जो मेरा मैनेजर होता है वो ये देखता है कि रिस्क तो है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट रिस्क है, बट अगर नुकसान होता है तो वो ज्यादा ना हो, या उसको कवर करने के लिए मेरे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन अवेलेबल हो। तो मेरा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो तीसरा काम क्या करता है, मेरे रिस्क को एनालाइज करता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में हमें कितना रिस्क होने वाला है। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है प्राइसिंग पॉलिसी। जो मेरा मैनेजर है वो मेरे गुड्स के प्राइस डिसाइड करता है। ये प्राइस जो है वो डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। ये कैसे डिसाइड होंगे, अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिमांड और सप्लाई। यानी कि यहाँ पे जो भी मेरे गुड्स के हम लोग प्राइसेस सेट करेंगे वो प्राइसेस सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपके गुड्स की डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज होगी तो आपके गुड्स के प्राइस ज्यादा हो जाएंगे। बट वहीं पे अगर मेरे गुड्स की जो सप्लाई है वो ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होने से क्या होगा, गुड्स के प्राइसेस आपके कम हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो मेरा मैनेजर है वो क्या डिसाइड करता है, प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, जो मेरा मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि हमें कितना प्राइस किसी कमोडिटी के लिए पे करना है, और उस पे के लिए उसका कितना प्राइस सही होना चाहिए, या मेरी क्वालिटी या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो प्राइस जस्टिफाई है या फिर नहीं है। तो प्राइसिंग पॉलिसी में मेरे मैनेजर का काम होता है हमारे गुड्स के जो प्राइस है उनको डिसाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट जो होता है वो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मेरे सेल्स प्राइस के बीच का जो मार्जिन होता है, यानी अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने का हम मार्केट में बेच रहे हैं और जितना उसको बनाने में हमारा खर्चा आया है वो जो चीजें होती हैं वो मेरी कहलाती हैं प्रॉफिट। तो जो मेरा मैनेजर होता है वो ये डिसाइड करता है या ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि हमारी फैक्ट्री में या फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा फर्म ग्रो करेगी, प्रॉफिट जितना कम होगा प्रॉफिट फर्म की ग्रोथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अगर आप एक शॉर्ट में अगर वो पूछो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है रिस्क एनालाइज करना, प्रॉफिट एनालाइज करना, डिमांड एनालाइज करना, हमारी कैपिटल को सही जगह पे एलोकेट करना, और लास्ट हमारा आता है प्राइसिंग पॉलिसी, हमारे प्राइस को डिसाइड करना। ये 5 तरह के काम होते हैं जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है सबको।